भक्त भी उन्हें दिल में समाते हैं। तो ये गुह्य रहस्य है। और इससे बड़ा रहस्य ये है कि अब आने वाले प्रत्यक्षता के दिनों में जो भक्ति काल है द्वापुर से और कलयुग अंत तक, और जिसके भारत में 18 पुराण लिखे गए हैं, वो सब प्रैक्टिकल में चलेगा इस धरा पर। एक प्रश्न का और उत्तर दे देता हूं, बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है। बैठने दो बैठने दो बैठने दो। बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है और आज आपको क्लियर हो जाए। कईयों ने आज मेरे से प्रश्न किया शांतिवन में, वो भी टीचर्स अच्छे। श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है। मैंने किसने बताया? नहीं बताया तो नहीं, पर ब्रह्मा बाबा आ नहीं रहे तो जन्म ले लिया होगा ना। सुने ध्यान से आप। देवताओं को पतित आंखों से नहीं देखा जा सकता, सबसे बड़ा राज। कहा नहीं कहीं गुप्त लिया हो, किसी को देखने की जरूरत न पड़ रही हो। मैंने याद दिलाया, बाबा ने कहा है फर्स्ट प्रिंस की आत्मा जब परमधाम से नीचे उतरेगी, एकदम चारों लाइट हो जाएगी, और जो यहाँ जिंदे होंगे वो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस ने जन्म ले लिया। जैसे फूलों की बरसात हो जाएगी, प्रकृति स्वागत करेगी। गुप्त कैसे होगा? श्री कृष्ण का जन्म और गुप्त असंभव। क्लियर है? 18 जनवरी की मुरली पे ध्यान दो। अभी 18 जनवरी जो सवेरे सुनाई गई थी क्लास में, साकार और अव्यक्त मुरली, उसके बाद धरती 3/4 पौना हिस्सा जलमग्न हो जाएगी। आ रहा याद? जिसके लिए प्रसिद्ध है सागर से सोने की, बोलो, द्वारका निकली। तब जब जलमयी हो जाएगी, कभी बाबा ने एक रहस्य और बताया, चारों ओर सागर, और जब बीच की भूमि होगी उसकी आकृति हो जाएगी पीपल के पत्ते की तरह, उस पे श्री कृष्ण का जन्म होगा। और तो ये प्रसिद्ध हो जाएगा कि सागर में पीपल के पत्ते पर तैरते हुए श्री कृष्ण आए। तब श्री कृष्ण का जन्म होगा और यहाँ जय जयकार हो जाएगी। तो श्री कृष्ण पतित दुनिया में नहीं आते। प्रकृति सतो प्रधान हो जाए, प्रकृति उसे रिसीव करेगी ना, सतो प्रधान। पतित प्रकृति उसे रिसीव नहीं कर सकती। ब्रह्मा बाबा नहीं आ रहे, शिव बाबा नहीं आ रहे, अब आएंगे भी नहीं। बुरा लगा होगा आपको, अब आएंगे भी नहीं, क्योंकि अब उन्हें तीसरा पार्ट करना है। जब वो ऊपर से करेंगे, कोई कहे से ब्रह्मा बाबा परम धाम चले गए, नहीं, सूक्ष्म वतन से ही यहाँ बहुत बड़ा कार्य होगा, साक्षात्कार का, जय जयकार का। क्योंकि न तो शिव बाबा अकेला काम करता, न ब्रह्मा। शिव बाबा भी उनके सूक्ष्म शरीर में ही बैठकर काम करेगा। इसलिए दोनों तब तक कंबाइंड हैं जब तक नव युग रचा नहीं जाता। और रहस्य सुनो, न परम धाम कभी खाली होता और न ये धरती। जब लास्ट आत्मा यहां से जाएगी तो पहली आत्मा नीचे आएगी, बस ये बैठेगी वो उतरेगी। समझ गए ना? अब जो आत्माएं हैं, कुछ हैं अभी वहां, उसमें लास्ट उतरेगी तो ब्रह्मा जी बैठ जाएंगे जाके, और बाकी सब। इसलिए ये कईयों के मन में जो भ्रम है कि श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया, वो भ्रम निकाल दें। किसी के हो तो पूछो, प्रश्न पूछना हो तो, सबके उत्तर हैं, बाबा ने दिए हुए हैं। है कुछ? बोलो। 800 साल कि पहली आत्मा आएगी तो लास्ट आत्मा जाएगी, लास्ट आत्मा आएगी तो पहली जाएगी, उल्टा कर दिया आपने। हाँ, तो 9 लाख का क्या? 9 लाख उसके बाद जाएंगे,
फटाफट पहुंचेंगे, सब एक साथ नहीं जाएंगे। आपने क्या कहा, ब्रह्मा का 100 साल, हाँ वही तो वही है। तो अभी लगभग 82 साल हो गए और 18 साल ब्रह्मा बाबा सुख संवतन से अपना पार्ट प्ले करेंगे। ये ब्रह्मा के हो जाएंगे 100 साल। 25 साल हो, उससे भी ज्यादा हो सकता है, वो अब आगे बढ़ा दिया जाएगा थोड़ा सा, वो तो हमारे हाथ में है ना, है। हाँ हाँ हाँ, तो आगे बढ़ जाएगा। फिर नारायण गद्दी पर बैठेंगे, तब से सतयुग शुरू होगा, उसके बीच का ये रचना का कार्य चलेगा। ये साकार मूल्यों में भी बातें आती हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से सुने। रोज नहीं आती, पर बाबा की मुरलियों में ये बातें आई हैं। कैसे डायनेस्टी बनेगी, कैसे वो गद्दी पर बैठेंगे, विनाश के बाद प्रकृति नॉर्मल होगी, फिर रचना का कार्य होगा, कंस्ट्रक्शन का। अभी तो स्वर्ग खड़ा नहीं हो जाएगा ना, और फिर तब तक ये सब चलता रहेगा। और जब वो गद्दी पर बैठेंगे तब पूरा स्वर्ग तैयार होगा और यहाँ की कोई भी आत्मा नहीं रहेगी, उनके माँ बाप और वो। तो अब चलो बीज रूप, कौन कौन इसका अभ्यास करना चाहते हैं आप में से? नहीं, सच्चे मन से उठाओ, एक दूसरे को देख के हाथ नहीं उठाना, क्योंकि ये कठिन काम है। कठिन है नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कठिन है, इसलिए वो हाथ उठाओ जो मेहनत करेंगे। क्लास को हम प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, थ्योरी नहीं, फिलोसॉफी नहीं। बाबा नहीं कराएगा, ये हमें करना होगा। इसके लिए पहली बात, और इसमें वही सफल होंगे जो बाबा ने कहा मुरली में, याद करो, जिन्हें ये धुन लगेगी खेल पूरा हुआ। आज भी था, खेल पूरा हुआ, अब संपूर्ण पावन बनकर घर वापस जाना है। ये स्मृति छोटी सी नहीं, और लेके भी जाना सबको। तो ये स्मृति छोटी सी नहीं है, ये हमें वैराग्य दिलाएगी, ये हमें त्यागी बनाएगी, ये हमें डिटैच करेगी चारों ओर से, व्यर्थ से मुक्त होंगे हम। नहीं तो अनेक आत्माएं बिना मतलब के व्यर्थ में लगे हैं ना, कौन क्या कर रहा है यही सोचने में लगे हैं। उनका लेना देना कुछ नहीं, पर कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, डायरेक्शन भी देते रहते हैं, अंदर ही अंदर, किसी और को नहीं। इस सब से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बीज रूप का अभ्यास वही कर सकते हैं जिसके मन में व्यर्थ संकल्प न हो। और व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति के लिए ज्ञान का चिंतन, बहुत अच्छा स्वमान, अशरीरीपन का अभ्यास, अपने को मुक्त रखना अनेक बातों से, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना नहीं होगा। आज एक माता कह रही थी, किसी का परिवार आया हुआ, मैं तो कुछ काम से गया था, वो बोल रही, मैं सुन रहा, मुझे नहीं बोल रही, उन्हें बोल रही, भाई कुछ भी कहो, अब मैं माँ हूँ, बच्चों से मोह तो रहेगा ही। रहेगा तो जरूर। अब ये काम छोटा तो नहीं है कि बाबा कहे मोह छोड़ दो और आप कहे छोड़ दिया, रहेगा तो जरूर। लेकिन छूटेगा कैसे? जब उसको आत्मिक प्यार में बदलते चलेंगे। अगर जबरदस्ती किसी से मोह छुड़ा दिया गया तो उसको हो जाएगा डिप्रेशन। न वो बच्चों को प्यार कर सकेंगे, न अपने को, न योग लगेगा। इसलिए मोह भाइयों में भी है, ये नहीं कि वो बहनों में ही है, मोह सब में है। एक बूढ़े की मिसी शरीर छोड़ दिया, बूढ़ा 80 साल का, डिप्रेशन हो गया उसे, अकेला हो गया हूँ मैं। बाबा कहाँ गया? है तो बाबा भी, पर वो तो मेरे साथ थी ना, 50-55 साल हमारा बहुत प्यार था। डिप्रेशन में आ गया बूढ़ा। ये भी तो मोह है या नहीं? है या नहीं? कोई बूढ़े बुरा ना मानना मेरी बात को। तो मोह ऐसा नहीं माताओं में ही होता है, वो तो सब में है, छोटे बच्चों में भी है। बाबा तो बंदर की कहता है, सबसे ज्यादा उनमें विकार हैं। तो पता नहीं बाबा ने बंदरों की कहाँ से स्टडी कर ली। आज ही था ना शायद। बाबा को
बंदरों का बड़ा ज्ञान है। बंदर से भी ज्यादा मोह है। आज हाँ वो होता है, लेकिन सब में ही हो गया है। तो हम संकल्पों को शांत करने के लिए ज्ञान की बातों का प्रयोग करें। समस्याएं भी जीवन में आती हैं, कलयुग का अंत हो रहा है, आपके बच्चों की समस्याएं भी होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, खूब होती हैं, ऐसी होती हैं जिनकी कल्पना भी नहीं है। उसमें अपनी मन की स्थिति को निसंकल्प रखना, साक्षी रहना कठिन काम है, लेकिन असंभव नहीं है। एक माँ अपनी लड़की को लेकर आई, बहुत साहूकार घर, आज ही लड़की ने बीटेक MBA कर लिया है, अभी वो IT में है। IT वालों को 12 घंटे काम करना पड़ता है, साथ में बॉस की डांट डपट।